हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकी पाठशाला। देखिए, यूपी टेट में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि थॉर्नडाइक के अधिगमन के नियम में जो मुख्य नियम गौण नियम थे वो कौन कौन से थे। तो ये कभी कभी होते हैं, हम मुख्य नियम तो याद कर लेते हैं लेकिन गौण नियम याद करने में हमसे थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो आज आप ट्रिक के साथ इसको याद करिएगा। तो जो थॉर्नडाइक थे वो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी यानी जो छात्र केंद्रित शिक्षा पे बल नहीं देते हैं, व्यवहारवादी। तो जो उनका अधिगमन का नियम था यानी सीखने का नियम था, उन्होंने 2 नियम दिए थे। जो पहला था मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तब हम अधिगमन अच्छे से कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम तत्पर होंगे तभी सीख पाएंगे ना। जब हमने कुछ सीखा और उसका हम बार बार अभ्यास करते हैं तब हमारा अधिगमन और जल्दी हो जाता है। प्रभाव का नियम, जो हमने सीखा और वो हमें संतोषजनक लगा तो हम जल्दी सीखेंगे, सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और जब हमने कुछ सीखा और वो हमें लग रहा है कि हमारे लिए असंतोषजनक है तो उसका प्रभाव निगेटिव पड़ता है। ये था आपका प्रभाव का नियम। तो ये 3 आपके मुख्य नियम हैं। गौण नियम की बात करें तो बहुअनुक्रिया का नियम। अगर हम किसी भी कार्य को बहुत बार करते हैं, हमसे त्रुटियां होती हैं, फिर एक समय आकर हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस विधि से करने से अब हमारा अधिगमन जो होगा वो सही तरीके से होगा, तो ये होता है बहुअनुक्रिया का नियम, बहुत प्रकार से क्रियाएँ करना। मनोवृत्ति या मनोदशा का नियम, जब हम किसी कार्य को जब हम अधिगमन करना चाहते हैं और अगर हमारी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर आपको सीखना चाहते हैं, आपका मूड ख़राब है तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मनोवृत्ति या मनोदशा का नियम यही है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अधिगमन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी मनोवृत्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आंशिक क्रिया का नियम, जब आप किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर करते हैं तो वो हो जाता है आंशिक क्रिया का नियम। सादृश्यता, समानता या अनुरूपता का नियम, इसे ही कहते हैं आत्मीकरण का नियम। तो अगर आप में आए सादृश्यता, समानता, अनुरूपता, तो इसी में आप ऐड कर लीजिएगा आत्मीकरण का नियम। तो जब हम नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान को जोड़ लेते हैं, जैसे हमने पहले कुछ सीखा फिर हमने कुछ नया सीखा, तो कुछ मिलता जुलता था ना, सादृश्यता, दिखने में एक जैसा था, कुछ समानता है, दिखने में रूप एक जैसे हैं, तो कुछ नया सीखा, तो जो पुराना ज्ञान था उसी में नए ज्ञान को जोड़ लिया, तो वो हमारा स्थायी हो गया। हमारा जो अधिगमन है वो सरल हो जाएगा, हमारा आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद साक्षर परिवर्तन का नियम। साक्षर परिवर्तन, जैसे अगर हमने सीखा 5 + 4 आपका 9 होता है और वहीं 9 - 4 5 होता है, तो ये होता है साक्षर का नियम। अगर हमने जोड़ सीखा तो उसी प्रकार हम घटाना भी सीख जाते हैं, तो ये होता है साक्षर का नियम। तो ये थे आपके गौण नियम। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि तत्परता T, अभ्यास A, प्रभाव P, ताप। बस याद हो गया। मुख्य नियम ताप, कोई पूछे मुख्य नियम आप याद रखिएगा ताप, ताप। गौण नियम की बात करें तो BMS², BMS², जैसे भी आप याद करना चाहें। तो B से आपका बहुअनुक्रिया का नियम, M मनोवृत्ति या मनोदशा, A आंशिक क्रिया, S सादृश्यता, समानता, अनुरूपता का नियम, ये आत्मीकरण का नियम, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार S, तो S2 भी पढ़ सकते हैं यानी 2 बार S, तो साक्षर परिवर्तन का नियम। इसकी एक और ट्रिक है, अगर आपको वो सही लगे तो आप वो पढ़ लीजिएगा। जैसे बहू मेरी आएगी साथ में चाय पिएगी, तो बहुअनुक्रिया, मेरी मनोवृत्ति या मनोदशा, आएगी आंशिक क्रिया, साथ में सादृश्यता, समानता, साथ में चाय, चर्य से चाय, चाय पिएगी, परिवर्तन। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो ये थे आपके मुख्य नियम, गौण नियम।